डीपीओ साहब ने थोड़ा सा और भी इसके बारे में विस्तार से बताया कि ये 1,93,000 पंचायत हल्का से जो है सिलेक्ट होके 27 के आसपास लोगों को अवार्ड मिलता है और 1,93,000 पंचायत हल्का में से फिल्टर होके लद्दाख जैसे इतने दुर्गम क्षेत्र में 2 पंचायत हल्का को वो भी लेह डिस्ट्रिक्ट से मिलना बहुत बड़ी बात है। बहुत आप दोनों पंचायत हल्का के जो है ऑनरेबल काउंसलर्स दोनों को और पूरे एक सरपंच पंचिस पूरे को और हमारे डीसी साहब जिनका लीडरशिप जो है फील्ड में तो एडमिनिस्ट्रेशन ही काम करते हैं, हम लोग तो पॉलिसी मेकर हैं, तो इनके लीडरशिप में और डीपीओ साहब के हमारे लीडरशिप में और VLWs दोनों यहाँ पे हैं और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर रशीद अनगल यागजी जी है जो रूरल डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काबिल तारीफ है, इसको जितना अप्रिशिएट करें मुझे लगता है ये कम है और बहुत सारे लोगों को शायद ये छोटा चीज़ लगता होगा, लेकिन अभी जब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी भी मिल गया होगा। मैं मीडिया के माध्यम से जो है पूरे लद्दाख के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये कोई छोटा सा सेलिब्रेशन नहीं है, मेरे ख्याल से इसके लिए पूरे लद्दाख के लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। कि डिस्ट्रिक्ट लेह में 2 पंचायतों को नेशनल पंचायत अवार्ड्स मिले हैं, सेकंड पोजीशन दोनों जगह पे। सुमूर पंचायत को हमारे क्लीन एंड ग्रीन पंचायत कैटेगरी में अवार्ड मिला था, सेकंड पोजीशन, और खलसे को गुड गवर्नेंस में मिला था। तो इसमें मेन रोल जैसे आपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट का भाषण भी सुना होगा, पंचायतों को कैसे एम्पावर करना है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनके एफर्ट से कैसे हमें अवार्ड्स मिला था, उस पर फोकस था सारा का सारा, दोनों ऑनरेबल मिनिस्टर्स का भी और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का भी। लद्दाख में हम देखते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिसेंट टाइम्स में काउंसिल के सपोर्ट से उनके गाइडेंस में काफ़ी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं हम सारे काउंसिलर्स भी, ऑनरेबल सीसी साहब, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सारे मिलके, कि हमारे जो PRs है, जो हम लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, उसको हम स्ट्रेंथन करें, बेस्ट ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड करें लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मैंडेट ही वही है कि हम गुड गवर्नेंस लोगों तक पहुँचाए, डोर स्टेप तक पहुँचाए, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले और उनके जो भी ग्रीवांसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको हम एड्रेस कर पाए। तो उसमें मुझे लगता है कि हमारे जो PRIs है, जैसे पंचेस हो गए, सरपंच हो गए, हमारे इवन नंबरदार हो गए, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होते बट फिर भी लद्दाख में उनका भी काफ़ी अहम रोल है, तो उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। और उसी सिलसिले में मुझे लगता है कि ये अवार्ड काफ़ी डिज़र्व करते थे हमारी पंचायत। और इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि ये अवार्ड मिले हैं क्योंकि हमारे DPO साहब ने काफ़ी एफर्ट किए थे। सरकार हमेशा पंचायतों को लेकर, खासकर ग्रास रूट डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सहयोग कर रहा है। अब दोनों पंचायत एक गुड गवर्नेंस के तौर पे मिला है, दूसरा ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के तौर पे सुमूर को मिला है। देखिए ना, खासकर ग्रीन और क्लीन एनर्जी को लेकर 2017 से काउंसिल का एक इनिशिएटिव था, ये सांगड़ा प्रोजेक्ट में, तो 6-7 साल बाद हमें ये सफलता हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह सभी जितने भी हमारे लेह में 95 पंचायत है, उन सब के लिए, खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्जाम्पल है आप दोनों पंचायत खलसे और सुमूर का। तो इसी तरह अभी शराब साहब ने बताया कि हमें जो सरपंच जो काउंसलर दोनों हमारा कोऑर्डिनेशन बनता है, तो हमें ये इस तरह की अवार्ड लेना और चीज़ें जितनी भी कठिनाई काम होता है वो सफलता करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन
ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि काउंसिल भी तो ग्रास रूट लेवल का ही काम करता है आप लोगों की तरह। अब जितने भी आप लोगों का जब सरपंच इसका काम होता है वो ज़्यादातर हमारा ये एमजी नरेगा को लेकर है, इसी तरह मतलब ये संगड़ा प्रोजेक्ट को लेकर है, और बहुत सारे डीसी साहब ने बताया जितने भी हमारा इश्यूज आते हैं, ग्रीवेंसेस आते हैं, वो सारे हमें काउंसिल के थ्रू और या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमें सॉल्व होता है। पहले भी जब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें बुलाया तो डीपीओ साहब खुद हमारे साथ गए थे। तो मेरे भारत के कुछ उसमें हमने अटेंड किया था, तो उसमें भी हमें बहुत शायद खुद तशरीफ ला के हमें यानी टर्की के लिहाज से बहुत अच्छी तरह से हमें वहाँ तक पहुँचा के जो है डिपार्टमेंट सबों की तरफ से जितना भी टर्की यानी यहाँ के खलसी के ग्राम पंचायत में हुए थे, तो सबों ने मिलजुल के इसमें काम हिस्सा लिया। तो 5 लोगों को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना भी 5 थे, 7 थे, स्किनिया से 3, खलसी से 2 गाँव आते हैं मेरे पंचायत में, तो उन्होंने मिलजुल के परिवार की तरह काम किया। और नंबरदार साहब को थैंक्स करना चाहता हूँ, और बीडीओ साहब और हमारे सेक्रेटरी थे उस टाइम शबीर अहमद, उन्होंने सबों ने मिल के काम अच्छा किया। तो गुजार हूँ। साथ में मेरे 5 या गाँव वाले जो भी इन्वॉल्व है सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, साथ साथ में मुबारक भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल में पहला है जो लद्दाख में ये अवार्ड मिला है। तो इसमें खासकर अभी खासे सरपंच ने कहा, दीपू साहब का बहुत रोल है, बेसी साहब का रोल है, सी साहब का भी है, तो सबको मैं कई दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक, आप लोगों ने नेशनल अवार्ड पंचायत जीता, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है लद्दाख वाले के लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि ले डिस्ट्रिक्ट में 2 अवार्ड्स आया है ना, तो इसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं सुमूर के बारे में सबसे पहले हमारे गांव में हमने प्लानिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हमने पहले एक संगड़ा प्रोजेक्ट सुमूर में एसएसडीसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से सेटअप किया। वही संगड़ा प्रोजेक्ट में अभी पूरा पना में पूरा 30 गाँव का हमें पूरा कूड़ा वहाँ पे हम एब्जॉर्ब करते, सेग्रीगेशन करते। तो साथ में सुमूर में हर महीने पंचायत की इनिशिएटिव पर, गोबा की इनिशिएटिव पर पूरा गांव वाले मिल के सार महीने में 1 तारीख को पूरा झाड़ू होती, पूरे रोड्स को, पूरे एरिया को। तो बीच बीच में पूरा खेती बीती जहाँ भी हमारा एरिया होगा, बीच बीच में पूरा छुपा वुपा पूरा निकाल के, जहाँ भी जो प्लास्टिक का बोतल होगा, मैगी का होगा, जहाँ भी कुछ भी होगा, सब कुछ साल में 2-3 बार बड़े स्तर पर अभियान चलाता है कि सभी का। और क्लीनिंग की जो ग्रीनरी जो सुमूर पहले से एक ग्रीनरी और प्लांटेशंस बहुत है वहाँ, पेड़ पौधे, एप्पल सब कुछ। फिर बाद में सुमूर कोई कमांड एरिया डेवलप किया था। जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के जब ग्राउंड पे फेस करता है, तो पब्लिकली डायरेक्ट फेस करना आसान नहीं है, हम सब समझते हैं। तो इसीलिए आप पंचिस और सरपंच सबको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। प्राउडली मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं और अजंग अवांग के बीच में एक शब्द प्रोजेक्ट की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, एक शब्द का भी हम दोनों का आगे पीछे नहीं चला, इतना स्मूथली चला। मैं प्राउडली आज फील कर रहा हूँ कि हम दोनों की कोऑर्डिनेशन का भी बहुत इसमें सहयोग हो सकता है, ये कहना चाहूँगा। और साथ में खलसे हेडक्वार्टर पे सरपंच को इस तरीके का हैंडल करना आसान नहीं है, हम सब समझते हैं हेडक्वार्टर को हैंडल करना, ये कहना चाहूँगा। और बाकी जो जितने भी ऑफिस बेरर है, डीसी सर, डीपीओ साहब, वहाँ पे स्पेशली बीडीओ साहब, जाइस, एडब्ल्यूज, वेलडब्ल्यूज, जितने भी ऑफिस में काम करता है वो तो करते ही है, उन सबको भी मैं मुबारक कहना चाहूँगा। ज़्यादा ये वाला जो कन्वीनियंस ग्रीन है, इसमें बताना चाहूँगा कि हमें काउंसिल का तो बहुत सपोर्ट मिलता है हर एक चीज़ के लिए, लेकिन इसमें पर्सनली मैं इन्वॉल्व हूँ इस सारी चीज़ में। तो हमें वक्तन फ़वक्तन हमें फॉर एग्जाम्पल सांगड़ा में वर्कर्स की सैलरी तक हमें काउंसिल से मिलती है, चाहे डस्टबिन के लिए, चाहे मशीनरी के लिए, या चाहे आईसी एक्टिविटीज़ के लिए, हर चीज़ में हमें काउंसिल का सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच सर। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा सर अब आइंदा आने वाले टाइम में हमारा टारगेट एक कैटेगरी वहाँ पे कार्बन न्यूट्रल कैटेगरी होती है, पंचायत विद गुड गवर्नेंस के अलावा और कैटेगरी जो है लाइक
वुमेन फ्रेंडली पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत है, वाटर सफिशिएंट पंचायत, ऐसे ऐसे अवार्ड्स हैं वहाँ पे। तो हम थोड़ा सा फोकस करेंगे उन थीम्स पे भी, ताकि हमें और कैटेगरीज में भी हमारे पंचायत आगे बढ़े। जिस पंचायत को जहाँ पे हमें ऑप्शन दिखेगा, प्रोस्पेक्टिव है वहाँ पे, तो वो पंचायत उस थीम पे थोड़ा सा फोकस करके हमारी कोशिश रहेगी कि आइंदा आने वाले सालों में हमें बाकी कैटेगरीज में भी अवार्ड मिलें।